हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। सरल मैथ्स में आपका स्वागत है। और एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स कंटिन्यू कर रहे हैं हम। इसमें चैप्टर 15 जो हमारा प्रोबेबिलिटी, इसकी एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ऑप्शनल एक्सरसाइज है। इसके पहले हम 15.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम 15.2। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक। दो फ्रेंड्स हैं जो, या दो कस्टमर्स हैं, श्याम और एकता, जो कि एक ही शॉप को, पर्टिकुलर शॉप को एक ही वीक में विजिट करते हैं। वीक जो है वो ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे से सैटरडे तक। ओके, सो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 5 डेज जो हैं वीक के, इस 5 दिनों में वो एक ही शॉप पे जाते हैं। ईच इज़ इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। यहाँ पर जो इवेंट होगा, इवेंट क्या है यहाँ पर, विजिटिंग द शॉप। ओके, तो विजिट करने के जो डेज की प्रोबेबिलिटी है, मीन्स ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई सा भी डे हो, इक्वली लाइकली यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी जो है या इवेंट जो है वो इक्वली लाइकली इवेंट है। ओके, मीन्स किसी भी डे पे जो विजिट करने की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली दे रखी है उन्होंने। ओके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, हमें क्या फाइंड आउट करना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन फर्स्ट सेम डे, कॉन्जिक्यूटिव डे एंड डिफरेंट डेज। समझ में आया फ्रेंड्स। एक ही शॉप को जो दो कस्टमर विजिट कर रहे हैं, ट्यूसडे से स्टार्ट कर रहे हैं और सैटरडे तक वो विजिट कर सकते हैं। ओके, इन 5 दिन में। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो सेम डे पे, सेम डे दोनों विजिट करें कि उस शॉप को। कॉन्जिक्यूटिव डे मीन्स जस्ट जो दो जो डेज आ रहे हैं, जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे या वेडनेसडे, थर्सडे, जो कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के साथ एक आ रहा है। ओके, एक के बाद एक आ रहा है, उन 2 दिनों पे विजिट करने की प्रोबेबिलिटी। और डिफरेंट डेज मीन्स सेम डे नहीं हो, इसके अलावा दूसरे कोई भी हो सकते हैं। तो आपको ये तीनों प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, जो डेज हैं वो कॉन्जिक्यूटिव हैं या सेम डे हैं या डिफरेंट है, उसके लिए हमें टेबल बनाते हैं। तो इधर अपन सपोज करते हैं श्याम जो है विजिट कर रहा है ट्यूसडे पे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये श्याम जो है इनमें से किसी भी दिन उस शॉप को विजिट कर रहा है। इसी प्रकार अपन एकता के लिए बना लेते हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहला सेम डे पे, एक ही दिन दोनों उस शॉप पे जाते हैं। तो देखिए एक ही दिन जाते हैं, तो यहाँ पर हमें देखते हैं, ये देखिए ट्यूसडे, ये ट्यूसडे पे गया और ये भी ट्यूसडे पे गया, तो दोनों एक ही दिन, एक तो ये आ गया। फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और सैटरडे। तो यहाँ देखिए मैंने एक हल्की सी लाइनिंग बना रखी है जो आपको दिख जाएगी ये। तो ये जो है 1 2 3 4 5 दिन ऐसे हैं होंगे इनमें से कि जो उस शॉप को दोनों एक साथ विजिट करें। ओके, उसके बाद में सेकेंड दे रखा है कॉन्जिक्यूटिव डे, मीन्स जस्ट जो डेज आ रहे हैं वो एक साथ, एक के बाद एक आ रहे हैं। ओके, तो जैसे ट्यूसडे और वेडनेसडे एक साथ आ रहे हैं। ओके, मीन्स कॉन्जिक्यूटिव है, जस्ट आफ्टर जो वन अनदर आते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे, तो एक दिन ये हो गया। ओके, फिर वेडनेसडे के बाद में थर्सडे, तो एक ही हो गया। ओके, फिर थर्सडे के बाद में फ्राइडे, तो ये आ गया। फ्राइडे के बाद में सैटरडे, तो ये आ गया। इस टाइप से तो एक तो ये हो गए 4 डेज ये हो गए। अब अपन इधर से देखें, ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे, तो ये क्या आ गया। वेडनेसडे के बाद में थर्सडे, तो ये आ जाएगा। ओके, फिर थर्सडे के बाद में फ्राइडे, तो ये आ गया। और फ्राइडे के बाद में सैटरडे, तो ये आ गया। तो 4 और 4 8, टोटल 8 डेज ऐसे हो सकते हैं कि जो कॉन्जिक्यूटिव डेज पे वो दोनों एक शॉप विजिट करें। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर बिल्कुल इजीली अब आ जाएगा। ये टेबल बनाने के बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए अब पहला आंसर जो है हमारा
probability that two customers Shyam and Ekta will visit the shop on the same day। तो मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मीन्स टोटल नंबर ऑफ डेज जिस पे वो एक साथ विजिट कर रहे हैं तो कितने हैं 5, और टोटल केसेस कितने 5 इंटू 5। देखिए आप यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 5 25 डेज, तो 5/25, तो 1/5 इज द आंसर। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है कि कॉन्जिक्यूटिव डेज पे जो दोनों कस्टमर्स हैं वो शॉप को विजिट करें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। ओके, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर देयर आर 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज, 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज यहाँ पर कौन से, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज आ रहे हैं। तो अगर अपन यहाँ पर देखते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए फ्रेंड्स, देखिए ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। ओके, इसी प्रकार से ये अपन ने देखा अभी हॉरिजेंटली। ओके, मीन्स इस टाइप से अपन देखा। अब हम वर्टिकली, ये अभी अपन ने रो वाइज देखा, अब अपन कॉलम वाइज या वर्टिकली देखें तो यहाँ से भी ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे, तो इस टाइप से 4 और 4 8 आएंगे। ओके, मीन्स ओके, तो probability both customer will visit the shop on the consecutive days is 2 into 4/25। 2 into 4 क्यों किया, क्योंकि 4 हॉरिजेंटली 4 वर्टिकली। ओके, तो टोटल 8 हो जाएंगे, ऐसे 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे consecutive days के, तो 8/25 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में आता है थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या होगा। थर्ड पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग बोथ ऑन द डिफरेंट डेज। देखिए अभी अपन ने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, सेम डेज में आने की प्रोबेबिलिटी, सेम डेज में विजिट करने की। अब यहाँ बोल रहा है वो कि डिफरेंट डेज मीन्स सेम वाले आप माइनस कर दिए, तो जो 20 अभी अपन ने निकाला था, ऐसे कितने डेज मिले थे अपने पास, 1 2 3 4 5 मिले थे। ओके, तो टोटल 25 में से 5 माइनस कर देते हैं, तो 4/5 इज द प्रोबेबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, आगे समझ में कैसे आया। टोटल 25 डेज है यहाँ पर, और 4 ऐसे थे इसमें वो सेम डेज पे विजिट कर रहे थे, तो 25 माइनस 4 तो कितना बचेगा, 25 माइनस 5 तो कितना बचेगा, 20/25। इसको कैंसिल कर दीजिए 4 से 5 से, तो 5 4 20, 5 5 25, तो इज योर आंसर। तो एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका क्या होता है जो मैंने आपको बताया था, PE प्लस PE डैश इज इक्वल टू 1, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट E, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। तो वो आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग बोथ ऑन डिफरेंट डेज इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग बोथ ऑन सेम डेज, दैट इज 1 माइनस, अभी ऊपर क्या निकाला था, 1/5 सेम डेज पे विजिट करने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, और यहाँ से भी, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। A die is numbered in such a way that its faces show the number 1 2 2 3 3 6. It is thrown 2 times and the total score in 2 throws is noted. Complete the following table which gives few value of total score on the 2 throws. देखिए फ्रेंड्स, 2 डाइस को, ओके, 2 डाई को हम थ्रो करते हैं, और यहाँ पे नंबर 1 से लेकर 6 तक नहीं, आपको बताया गया है। इट शुड बी नोटेड दैट यहाँ पर जो नंबर है 1 2 2 3 3 6, 6 फेसेस पे इस टाइप से नंबर है, मीन्स 2 2 बार है और 3 2 बार है। ओके, अब जो 2 डाइस को फेंका है तो उनके ऊपर जो फेसेस पे नंबर आ रहे हैं उनका सम हमें फाइंड आउट करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। ओके, कि कितना सम आ रहा है। तो देखिए आपको जो टेबल दे रखी है उसको कंप्लीट करना है। आपको टेबल दे रखी है नंबर इन द फर्स्ट थ्रो, यहाँ पर जो नंबर है 1 2 2 3 3 6, ओके, और नंबर इन द सेकेंड डाइस प्लस करना है यहाँ पे 1 2 2 3 3 6। तो फर्स्ट डाइस पे जो नंबर आ रहा है और सेकेंड डाइस पे जो आ रहा है उनको सम करके यहाँ पे आपको टेबल बना के लिखना है। तो उन्होंने कुछ दे रखा है आपको, देखिए
जब दोनों पे 1 आएगा 1 + 1 2, इस पे 2 आया, इस पे 1 आया तो 3, इस पे 2 आया, इस पे 1 आया तो 3, फिर 3 प्लस इस पे 1 आया 4, इस टाइप से 3 + 1 4, फिर इस पे 6 आया, इस पे 1 आया 7, ये फर्स्ट। इसी प्रकार से इस पे 1 आया, इस पे 2 आया तो 3, फिर 2 आया तो 4, इस टाइप से सम 3 + 2 5, 6 + 2 8, इस टाइप से उन्होंने कुछ सम दे रखे हैं। ओके, ये लास्ट वाले में दे रहे, आपको उसको कंप्लीट करना है। और क्या निकालना है, नीचे दिया है क्वेश्चन में, देखिए ये तो कंप्लीट करना ही हमें, और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज़ एट लिस्ट इवन, सेकेंड 6, थर्ड एट लिस्ट 6। ओके, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि इवन जो सम आ रहा है वो इवन हो, या फिर 6 हो, एटलीस्ट 6 हो, ओके, या फिर 6 हो, ये सब निकालना है। तो अब इसको कंप्लीट करना तो आपके लिए बहुत ईजी है। ये देखिए जितना भी सम आ रहा है, पहले आप नंबर लिख लीजिए 1 2 2 3 3 6, इधर भी लिख लीजिए और इन सबका सम करते जाइए। जैसे 2 + 2 4, 2 आया, इधर 3 आया तो 5, इधर 3 आया तो 6, इस टाइप से पूरी टेबल आप कंप्लीट कर लीजिए। इस करने के बाद में आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ आप इजीली देख सकते हैं, हियर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल कितने आएंगे जब इसको काउंट करोगे आप, तो 6 इधर है और 6 इधर है, तो 6 × 6 36। जब 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम जो पॉसिबल आउटकम आएंगे वो 36 आएंगे। ओके, अब आपको निकालना है पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए इवन, जैसे 2 इवन होता है, 4 इवन होता है, 6 6 8 है ना, 10 जो 2 से डिविजिबल है वो क्या होंगे, या 2 के मल्टीपल क्या होंगे, वो इवन होंगे। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ओके 18। तो इस टाइप से काउंट करेंगे आप, तो टोटल आपका कितने आएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो आपको मिलेगा 18। तो टोटल इवन नंबर जो सम आ रहे हैं उसमें 18 आ रहा है, तो 18/36 1/2 योर आंसर। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 6, यहाँ पर देखिए 6 कहाँ पे आ रहा है, ओके, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, 4 जगह पर 6 आ रहा है, तो टोटल पॉसिबल फेवरेबल केसेस 4/36, तो 1/9। उसके बाद में वो बोल रहा है थर्ड में एट लिस्ट सम 6 आए, मतलब एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, समझ में आया फ्रेंड्स। 6 तो आए और उससे ज़्यादा है तो वो भी आप फेवरेबल केसेस में काउंट करेंगे। तो 6 तो हमें 4 जगह मिल चुका है, इसके बाद में 6 से ज़्यादा और कितना है, ओके, तो वो आप काउंट कर लीजिए। जब आप काउंट करेंगे तो आपको 15 टाइम्स मिलेगा, तो 15/36 दैट इज़ 5/12 इज़ योर आंसर। आ गया फ्रेंड। जब भी एटलीस्ट दे रखा हो ना, तो जो भी दे रखा है एटलीस्ट में, जैसे 6 दे रखा है तो 6 तो लेना ही है, उससे ऊपर की भी नंबर लेना है। ओके फ्रेंड्स, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। एक बैग है, उसमें 5 तो रेड बॉल है, इसके अलावा कुछ ब्लू बॉल्स भी है, वो हमें नहीं पता है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इज़ डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। अगर ब्लू बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी से डबल है, 2 टाइम्स है, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। देखिए बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड। सबसे पहले जो नहीं दे रखा है हमें क्वेश्चन में, उसको आप एज्यूम कर लीजिए। तो लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन अ बैग इज एक्स, सॉरी के मान लेते हैं अपन, कुछ भी मान सकते हो आप, एक्स या के, तो के हमने मान लिया। अब इट इज़ गिवन दैट नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल तो दे रखा है 5, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना जाएगा, एक के प्लस 5, ये टोटल बॉल्स हो जाएगी बैग में। तो अब देखिए 3 चीज़ें आ गई, ब्लू बॉल के है, रेड बॉल 5 है, टोटल के प्लस 5। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल कितना जाएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल, तो 5/k+5, ये हो गया। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल कितना जाएगा, तो ब्लू बॉल कितनी है, के टोटल k+5, तो ये आ गया।
अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है वो 2 टाइम्स है रेड बॉल की। तो यहाँ पर ब्लू बॉल की क्या है हमारे पास k/k+5 और रेड बॉल की है 5/k+5। तो k/k+5 इज इक्वल टू 2 इंटू, देखिए आपको दे रखा है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो k/k+5 ये हो गई ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, 2 इंटू रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/k+5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए k/k+5 इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 10/k+5। इधर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी क्वाड्रेटिक, k² - 10k प्लस k² - 5k - 50 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको पहले सॉल्व करवा चुका हूँ, जो हमारा क्वाड्रेटिक चैप्टर है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि जो 2 नंबर में ब्रेक करेंगे -5 को कि उनका सम -5 आए। तो -10 + 5 तो ये -5 के आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 आना चाहिए, तो -10 × 5 -50 होता है। तो ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद में इसको सॉल्व करना है सिंपल से कॉमन लेके। तो यहाँ से और यहाँ से k कॉमन आ रहा है तो k ले लीजिए, यहाँ बचा k, यहाँ बचा -10, यहाँ से और यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है तो +5 कॉमन लिया तो यहाँ बचा k -10। k -10 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो k -10 निकल लीजिए तो यहाँ बचेगा k, यहाँ बचेगा +5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देखेंगे इसको जब इक्वल करेंगे 0 के तो k -10 जब 0 करेंगे तो k इक्वल टू 10 मिलेगा। इसको जब 0 करेंगे तो k इक्वल टू -5 मिलेगा। लेकिन -5 तो आ नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। नंबर ऑफ बॉल या तो 0 होंगी, या 1 होगी, 2 होगी, ऐसा तो होगी नहीं -5। तो हमारा आंसर आएगा नंबर ऑफ बॉल्स ब्लू बॉल्स इज k इक्वल टू 10, क्योंकि k हमारा 10 है। सो दिस इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। ए बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। टोटल जो बॉक्स है उसमें टोटल बॉल्स जो है वो 12 है, उसमें से x नंबर ऑफ बॉल ब्लैक है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर एक बॉल निकाला जाता है उस बॉक्स में से, ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। तो वो ब्लैक बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक तो ये निकालना है। दूसरा, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, अगर 6 ब्लैक बॉल्स और उसमें डाल दी जाती है बॉक्स में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल इज नाउ, अब जो प्रोबेबिलिटी होगी ब्लैक बॉल के निकालने की, इज डबल द प्रोबेबिलिटी व्हाट इट वाज बिफोर, जो पहले थी उसके डबल हो जाएगी अब। तो आपको x की वैल्यू निकालना है। ओके, बिल्कुल सिंपल है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी पहले, 12, और टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स x थी। तो पहले की बात करें अपन, जस्ट जब 6 बॉल अपन ने उसमें नहीं पुट की थी उसके पहले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी, x/12। ये तो आ गया फर्स्ट आंसर। ओके, अब नाउ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, 6 ब्लैक बॉल और अपन ने बॉक्स में डाल दी। तो अब क्या होगा फ्रेंड, देखिए 6 ब्लैक बॉल अपन ने उसमें और ऐड कर दिए बॉक्स में, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अब कितनी हो जाएगी, पहले 12 थी तो 6 और हो जाएगी तो 18 हो जाएगी। अब पहली चीज़ तो ये। दूसरी, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अब कितनी हो जाएगी, पहले x थी, 6 ब्लैक और चले गई तो x + 6, तो टोटल x + 6 ब्लैक बॉल हो जाएगी और टोटल बॉल्स हो जाएगी 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल अब कितनी हो जाएगी, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज x + 6, ये टोटल ब्लैक बॉल अपॉन टोटल बॉल 18। ये हो गई दूसरी क्वेश्चन। अब देखिए, अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन में क्या दे रखा है वो आपको यूज़ करके x की वैल्यू निकालना है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन, अगर बोले कि अब जो प्रोबेबिलिटी आई है, मीन्स ये जो इक्वेशन 2 है, ये जो पहले प्रोबेबिलिटी थी वो अब उसके डबल हो जाएगी। ये मीन्स x + 6/18 जो है ये 2 टाइम्स होगी x + 12 के। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल रखा है जो ब्लैक बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी थी पहले और अब, तो अभी जो सेकंड वाली है वो पहले वाली से डबल है, तो उसको डबल कर दी, मीन्स 2 टाइम्स कर दी। तो अब इक्वेशन बन जाएगी आपको, इधर बचेगा x + 6/18, इधर है 2, इधर है 2 × x/12, तो 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 12 को, तो कितना आएगा, 6 जाएगा, ये 6 टाइम। ओके, तो ये 6 आ गया। उसके बाद में सॉल्व करना है, तो यहाँ बचेगा x + 6
और 18 इधर चला जाएगा, 18 इंटू एक्स अपॉन 6, 6 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 से इसको कैंसिल करो तो 3 टाइम्स, तो 3x आ जाएगा। यहाँ बचेगा x प्लस 6, इधर 3x, x इधर चला जाएगा तो इधर बचेगा 6, इधर x इधर गया तो माइनस में जाएगा, तो 3x माइनस x 2x, और x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 इधर आ जाएगा अपॉन में, तो 6 अपॉन 2 दैट इज़ 3। तो आपका आंसर आ गया हैंस x इज इक्वल टू 3, दैट इज इनिशियली देयर आर 3 ब्लैक बॉल्स इन द बॉक्स। यही आपको निकालना था कि बॉक्स x की वैल्यू क्या थी। ओके, तो 3 बॉल्स थी पहले स्टार्टिंग में। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके फ्रेंड, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15.2 एक्सरसाइज का, प्रोबेबिलिटी का। ए जार कंटेन 24 मार्बल्स, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। एक जार है, ओके, उसमें 24 मार्बल्स है, जिसमें से कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है। हमें अभी पता नहीं है, ओके, कि कितने नंबर ऑफ ग्रीन है और कितने ब्लू है, लेकिन कुछ सम दे रखा है। सम मीन्स कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है। इफ़ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, अगर एक मार्बल निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ग्रीन इज़ 3/2। अगर हम एक मार्बल निकालते हैं तो उसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 हमें दे रखी है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार, तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल कितने होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ मार्बल दे रखे हैं 24, टोटल नंबर ऑफ मार्बल इन ए जार इज़ 24। अब आपको जो नहीं दे रखा है उसको आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो आपको दे रखा है ग्रीन होने की, उस जो मार्बल निकाला उसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 दे रखा है, लेकिन कितने मार्बल है वो नहीं दे रखा ग्रीन के। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज x। देखिए हमने यहाँ पर ग्रीन मार्बल को एज्यूम किया है क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इसलिए जो दे रखा है उसको आप एज्यूम कर लिए। अब अपन ने ग्रीन मार्बल x मान लिए, देयरफॉर नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने जाएंगे, 24 माइनस x। इससे आप निकाल सकते हैं ब्लू, जो आपको निकालना है। लेकिन अभी हम क्या निकालते हैं, पहले x की वैल्यू, तो हमारे पास 24 माइनस x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ ब्लू मार्बल आ जाएंगे। तो पहले हम निकालते हैं x की वैल्यू। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल दे रखी है 2/3, ये गिवन है, दिस इक्वेशन 1। ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन मार्बल। अब देखिए ग्रीन मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी तो हमें दे रखी है, लेकिन जब हम ग्रीन मार्बल को x मानते हैं और टोटल 24 है, तो इससे भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास ग्रीन की। ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन मार्बल कितनी हो जाएगी, x/24, इक्वेशन 2। देखिए दो इक्वेशन आई है, एक तो दे रखी है और एक हमने क्रिएट की है। अब दोनों ही इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये भी ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है जो दे रखी है, और जो हमने फाइंड आउट की वो भी ग्रीन की। देयरफॉर फ्रॉम अबाउट इक्वेशन या इक्वेशन 1 और 2 से आप लिख सकते हैं x/24 जो हमने फाइंड आउट की इज इक्वल टू 2/3। क्यों, क्योंकि दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल एंड दिस इज आल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, जो दोनों दे रखी, दोनों को इक्वल कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो आपको आ जाएगा x की वैल्यू 16 आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, x की वैल्यू 16 आ गई। तो अब आपको क्या करना है, जब x की वैल्यू आ गई है तो x क्या है वो लिख दीजिए, और ब्लू क्या, ब्लू मार्बल के निकालना है। तो सो द नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इन द जार, ये तो आ गया ग्रीन मार्बल, ओके, क्योंकि हमने x को क्या माना था, ग्रीन मार्बल। देयरफॉर नंबर ऑफ ब्लू मार्बल इन द जार कितने आएंगे, 24 माइनस 16, क्योंकि 24 माइनस 24 टोटल है, जिसमें से ग्रीन x नंबर ऑफ जो थे वो ग्रीन थे, तो उसको माइनस कर दीजिए, 24 माइनस 16 8, सो ब्लू मार्बल 8 आ गए। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया प्रोबेबिलिटी का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस अपलोड करूँ। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।